बाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए सर्कल हम बता चुके हैं पहले भी कि कुछ हेल्पिंग वर्ब जो दो पार्ट की होती हैं, या पहला पार्ट आपको यहां लिखना है, फिर नॉट लगाना है और रिमेनिंग पार्ट को आपको नॉट के बाद लिखना है। जो हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में आएंगी या दो से अधिक पार्ट में आएंगी, फर्स्ट पार्ट आपको सबसे आगे लिखना है, नॉट लिखना है। ये सर्कल मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सी डिड नॉट प्ले बैडमिंटन। ये एक सेंटेंस है नेगेटिव का, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो हम जैसे बता चुके हैं, सबसे पहले हमको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना है, और सब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेंटेंस से पूछिए हु। सी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हु डिड नॉट प्ले क्रिकेट। आपको हु पूछने पे आपको आंसर मिलेगा सी, और यही सी हमारा हो गया सब्जेक्ट। और अभी आपकी ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है बताया गया है आपको। तो हम लोग वर्ब से व्हाट या होम पूछते हैं। अब वर्ब पहचान लीजिए, वर्ब से व्हाट या होम पूछ लीजिए। व्हाट या होम पूछने पे जो आपको आंसर मिलेगा वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे प्ले, क्या प्ले, बैडमिंटन। तो हमें पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले हमको लिखना होता है पैसिव सब्जेक्ट। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। यही जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो कहलाता है पैसिव सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा जो कहलाएगा पैसिव सब्जेक्ट। हमें बैडमिंटन को आगे ले जाना है, बैडमिंटन सबसे आगे लिख दीजिए। उसके बाद डिड का पैसिव बताया गया है। डिड का पैसिव क्या होता है, वॉज या वर। डिड का पैसिव वॉज या वर होता है। और बैडमिंटन खेल का नाम है, खेल का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर में हमें क्या लाना होता है, वॉज। देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब हमको नॉट लाना है। तो यहां पे हमें लिखना है नॉट, और इस सेंटेंस में इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा सिंगल पार्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको यहां पे कुछ नहीं करना है, इसके आगे बढ़ जाना है, थर्ड फॉर्म लगा देना है मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब हमारा है प्ले, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। बैडमिंटन वॉज नॉट प्लेड। फिर हमें क्या लाना है, बाई लाना है, और बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसका बना देंगे ऑब्जेक्ट, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो इसका पैसिव बन गया हमारा बैडमिंटन वॉज नॉट प्लेड बाई हर। सेंटेंस था हमारा सी डिड नॉट प्ले बैडमिंटन। तो पैसिव हमने बनाया क्या, इसका जो ऑब्जेक्ट था सबसे आगे चला गया जो कि बैडमिंटन है। डिड का पैसिव वॉज या वर होता है, और बैडमिंटन हमारा सिंगुलर नाउन है, हमेशा सिंगुलर होता है खेल का नाम, ये हमें जानना भी चाहिए, पता भी होगा आप लोगों को। तो सिंगुलर में हमको वॉज लाना है, उसके बाद हमको नॉट लगा देना है, उसके बाद हमको इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये सिंगल पार्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो आगे आ जाना है थर्ड फॉर्म, वर्ब को चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म में। उसके बाद बाई लगाकर पैसिव ऑब्जेक्ट हर लगा देना है, अदर वर्ड्स नहीं है, हम छोड़ देंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए कैसे आ गया, मोहित हैज नॉट चीटेड अस। देखिए टॉपिक पैसिव वॉइस चल रहा है, पैसिव वॉइस में हम लोग सीख रहे हैं पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज। तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है नेगेटिव का, मोहित हैज नॉट चीटेड अस। सबसे पहले हमें इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना है, तो कौन नहीं धोखा देता, हु
हु से हमें आंसर मिलेगा मोहित, और ये हमारे हो गया सब्जेक्ट, और अभी हमारे हो गया ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट हो गया, और ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब से हमें पूछना होता है हु या हुम, किसको नहीं धोखा मिला, हमें नहीं धोखा मिला, तो हुम हैज नॉट चीटेड, तो बी अस, यहां पे हमको मिल गया अस। अब इसका हमें बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट बन जाएगा ये अस, जब जाएगा सब्जेक्ट में तो अस क्या बन जाएगा, वी, अस बन गया वी। अब हैज का पैसिव होता है, हैज का पैसिव हमें पता है, या तो हैज बीन होगा या फिर हैव बीन होगा। अब ये कभी मत सोचिए कि अगर यहां पे हैज आया हुआ है तो हमें यहां भी हैज लिख देना है, ये डिसाइड करेगा हमको हमारा नया सब्जेक्ट जो कि वी है, और वी के साथ हमें लगाना होता है हैव, तो हमें यहां क्या लगा देना है, हैव। देखिए हैव बीन तो पहला पार्ट आ जाएगा, अब उसके बाद नॉट ले आना है। अब यहां पे इस सर्कल का काम बनेगा, बीन हमें यहां लिख देना है, हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है। और आप एक बात जान लीजिए, सेंटेंस में अगर हैज, हैव, हैड दिया गया है, आपको सेंटेंस में हैज, हैव या हैड लिखा गया है, इसके बाद कोई वर्ब आती है तो पहले से थर्ड फॉर्म होती है, वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, तो पहले से थर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहां पर, तो हमें यही लिख देना है चीटेड बाई मोहित। नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, तो इसका पैसिव बन गया वी हैव नॉट बीन चीटेड बाई मोहित। एक्टिव में सेंटेंस था मोहित हैज नॉट चीटेड अस। पहला काम हमें यही करना होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब पहचानना है। अब फिर देखना है हमें कि सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट, यही काम पैसिव का जो बेसिक रूल होता है, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो कहलाता है पैसिव सब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको, पैसिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर ये सर्कल मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमें यहाँ पे ये बाई लिखा हुआ है, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो जैसा बन गया उसी स्ट्रक्चर पे बना दिया हमने। अस को सबसे पहले ले गए हम लोग, वी बना दिए, वी के साथ हैव आता है, भले ही यहाँ पे हैज आया हुआ है लेकिन हमको वी के साथ हैव लाना होता है, तो हमने हैव लिख दिया, हैव नॉट बीन चीटेड बाई मोहित। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए he did not fly a kite। तो देखिए इसका पैसे बनाना होगा तो हमको इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना होगा। और यहां पे आप पूछोगे सेंटेंस से हु, तो आपको मिलेगा हु मतलब कौन, किसने पतंग नहीं उड़ाया तो आपको मिल गया ये हमारा सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट को सबसे आगे ले जाना है, तो आपको ऑब्जेक्ट सबसे आगे ले जाओगे तो ये अ काइट यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, और अ काइट में सिंगुलर है ये। डिड का पैसिव जैसे हम लोग जान चुके हैं वॉज या वर होता है, तो हमें यहाँ पे वॉज लिख देना है, वॉज। उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पे नॉट, और ये सिंगल पार्ट हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी हमको। थर्ड फॉर्म पे आ जाएंगे, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन। तो अ काइट वॉज नॉट फ्लोन बाई हिम, ये इसका हो जाएगा पैसिव। बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं इसका, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है हमको। पहला वही कि सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट में। और जैसे मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब बताया है टेबल में, उस टेबल से आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है वो याद कर लेना है। नहीं नहीं सर, इसमें बीन नहीं आया क्योंकि ये
डिड का पैसिव क्या होता है, वाज या वर, तो इसीलिए सिंगल पार्ट है ये ना, वाज आ जाएगा यहाँ पर, अ काइट सिंगुलर है और इसके साथ वाज, और ये सर्कल यहाँ पे नहीं आएगा सर, है ना, क्योंकि सर्कल नहीं आएगा क्योंकि सिंगल पार्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो ये छोड़ के हमें कहाँ पर जाना है, थर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ जाना है, टू एंड पर जाना है, फिर बाई प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये एक सेंटेंस है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना पड़ेगा, और इसका ऑब्जेक्ट आपको अब पता चल गया है कि आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया है मतलब निगेटिव है, ये हमारा मेन वर्ब है, फोर्थ फॉर्म आई हुई है मेन वर्ब की, आईएनजी फॉर्म आई हुई है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम तो हमें अ लेटर को आगे ले जाना है, अ लेटर, उसके बाद हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाना है। अब वॉच का पैसिव या तो वॉज बीइंग होगा या फिर वर बीइंग होगा। अब डिसाइड करने वाला कौन है, हमारा न्यू सब्जेक्ट जो कि अ लेटर है। देखिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए टेबल अगर हम बात करें, अगर टेबल आप हेल्पिंग वर्ब की बात करें, एक बार देख लीजिए क्या होता है टेबल में। जैसे कल भी बताया गया था, ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है। अगर एक्टिव में हमें दिखाई पड़ा डज या डू, तो पैसिव हमने बनाना है इज एम आर। इसकी हम लोग कल्चर डिस्कशन कल हुआ था। अगर एक्टिव में आपका आ गया इज एम आर, इसका पैसिव बना देंगे हम लोग इज एम आर प्लस बीइंग। हैज हैव का पैसिव हैज हैव प्लस बीन, हैज बीन या हैव बीन। डिड का पैसिव वॉज वर, और वॉज वर की पैसिव वॉज वर प्लस बीइंग, वॉज बीइंग वर बीइंग। फिर आ गया हमारा हैड, हैड का पैसिव बीन होता है। फिर मैंने बताया अगर आपको कहीं एक्टिव में दिखाई पड़े मॉडल्स, मॉडल्स विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ऐसा चीज दिखाई पड़ता है तो आपको मॉडल्स के बाद बी लगा देना है। अगर बिल दिखाई पड़ा बिल बी, मे दिखाई पड़ा मे बी, मस्ट दिखाई पड़ा मस्ट बी, शुड दिखाई पड़ा शुड बी, बस बी लगा देना है। और एक चीज जो और यहाँ पे आएगा, अगर मॉडल्स के बाद हैव लगा हो पहले से ही, तो हमें क्या कर देना है, बीन लगा देना है। बिल हैव बीन और शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, इस तरह से हम लोगों को कर देना है। तो ये एक बार लिस्ट देख लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ये आपको अगर याद हो जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर पे आपको रख देना है, और आप पैसिव और नेगेटिव हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वी हैव नॉट स्टोलन योर बुक्स, एक ये सेंटेंस है, निगेटिव का बना हुआ सेंटेंस है।
इसका हमें पैसिव बनाना है। पहला काम जो हम लोग करते हैं कि इसका हमें पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया हुआ है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है योर बुक्स, तो योर बुक्स हमें बना देना है सब्जेक्ट में, ये नाउन बन जाएगा योर बुक्स। तो हमें यहां पे लिखना है योर बुक्स। अब हैव का पैसिव अभी हमने देखा भी था, हैव का पैसिव क्या होता है, या तो हैव बीन होगा या फिर हैज बीन होगा। इसको डिसाइड कौन करेगा, हमारा नया सब्जेक्ट जो कि योर बुक्स है। योर बुक्स देख रहे हैं प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लाएंगे, हैव बीन। अब इसमें ध्यान देना है, दो पार्ट है, तो पहला पार्ट हमें आगे लिखना है हैव, फिर क्या लगाना है नॉट, उसके बाद हमें रिमेनिंग पार्ट लिख देना है बीन। और जैसे हमने बताया है कई बार कि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ये, तो हमें यहाँ पे वही उतार देना है, क्योंकि हैज हैव हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। योर बुक्स हैव नॉट बीन स्टोलन बाई अस। इस तरह से हम लोग पैसिव ऑफ नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी बनाने में, बहुत ही आसानी से बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपको। पैसिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ये यहाँ पे ये बाई बार बार मिट जा रहा है, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर दी हुई हैं तब। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमें बनाना है पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। हम लोग सीखेंगे पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, और पहला हम लोग इसमें सीखेंगे यस नो टाइप। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले सीखेंगे यस नो टाइप। तो पहले हम लोग जान लेते हैं यस नो टाइप क्या होता है। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होंगे, शुरुआत में ही आए होंगे, सबसे बिगिनिंग में आ जाएंगे, शुरुआत में आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही उनका स्टार्टिंग होती है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे कहलाते हैं यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप। बड़ा ही आसान तरीके से बनाएंगे। यहां फिर से वही बात रिपीट करूंगा, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, क्योंकि इसका एक्टिव स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव भी स्टार्ट करना है हमें हेल्पिंग वर्ब से। ध्यान रखेंगे ये इंट्रोगेटिव यस नो है, यस नो टाइप के सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, दैट्स व्हाई इसका पैसिव भी हमें स्टार्ट करना होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हमें सबसे पहले लिख देना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उस वर्ब का चेंज फॉर्म लिखना पड़ेगा, जो उसका पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा वो लिखना होगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिख देना है, पैसिव सब्जेक्ट। और वही बात ध्यान रखेंगे, पहला पार्ट यहां पे आएगा और रिमेनिंग पार्ट सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें लगा देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमें लगाना है बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक्टिव इसका स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव भी स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, बाकी सब कुछ वही है, पैसिव सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, थर्ड फॉर्म ला देना है मेन वर्ब की, बाई लगा देना है, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट लिख के अदर वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, डज सी
रीड, सी रीड दिस बुक एट नाइट। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज आई हुई है। और यहां पे देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है। अभी तक अगर आपको ये लगता हो कि जो सबसे अंतिम में आते हैं लास्ट वर्ड ही हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर से जान लीजिए। जब आप वर्ब से व्हाट या होम पूछते हैं, वर्ब से पूछिए व्हाट या होम। रीड, क्या रीड, व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज सी रीड, आपको मिलेगा रीड क्या, बुक। तो आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा चला जाएगा अदर वर्ड्स में, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और रीड हो गया हमारा मेन वर्ब। अब इसका हम लोग बनाते हैं पैसिव। देखिए, क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव भी बनाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से। डज का पैसिव क्या होता है? डज का पैसिव या तो इज हो सकता है, या एम हो सकता है, या आर हो सकता है। इस एम आर में क्या आने वाला है, ये इसका फैसला हमारा नया सब्जेक्ट करेगा, जो कि ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जब बनेगा सब्जेक्ट, तो वो होता दिस बुक। दिस बुक क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग डज का पैसिव यहां पे क्या लिखेंगे? सिंगुलर वाली वर्ब इज आएगा, ध्यान रखना है। देखिए, डज से स्टार्ट हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से, पैसिव भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं हेल्पिंग वर्ब से। तीन ऑप्शन हमारे पास हैं, इज, एम, आर। अब हमें क्या लाना है तीनों में, इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या लिखना है? तो ध्यान रखेंगे हमारा नया सब्जेक्ट क्या होने वाला है। नया सब्जेक्ट देख रहे हैं, दिस बुक। दिस बुक ये हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर बन जाएगा। सिंगुलर में हमें क्या लिखना होता है? इज लिखना होता है। तो इज के बाद हमें क्या लिख देना है? दिस बुक, इज दिस बुक। और ये जो डज का पैसिव इज एम आर है, ये सिंगल पार्ट हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे रिमेनिंग पार्ट की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई नीड नहीं है। तो हम उसके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है? थर्ड फॉर्म लिखना है। और रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे अब रेड। इज दिस बुक रेड बाई हर एट नाइट। अदर वर्ड को आप पीछे लिख दीजिए, इज दिस बुक रेड बाई हर एट नाइट। तो बड़े ही आसानी से बस ये ध्यान रखना है कि जैसा एक्टिव होगा वैसा ही पैसिव बनाना है। क्योंकि एक्टिव स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव भी स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। और एक्टिव में डज का पैसिव वर्ब होता है, सॉरी, पैसिव में डज का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज एम आर। तो हमने यहां पे क्या लिख देना है? इज एम आर में कोई एक चीज आएगा, इसका फैसला, इसका डिसाइड करने वाला कौन होगा? हमारा नया सब्जेक्ट, जो कि है दिस बुक। क्योंकि दिस बुक सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई हमें यहां क्या लिखना है? सिंगुलर में इज लिखना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करते हैं, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।